हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो रिसेंटली बजट के बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और जब हम नेट सेट की एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं या हम रिसर्चर्स हैं, तो हमें अपने आप को न्यू टर्म्स के साथ अपडेट रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं, ये ऑरेंज इकोनॉमी है क्या, या ये अब इतना हाइप क्यों हो रहा है। अगर आपने ये ऑरेंज इकोनॉमी के बारे सुना है तो बहुत ही बढ़िया। अदरवाइज थोड़ा सा इसके ऊपर आज नॉलेज ले लेते। अब मैं बोलूंगी ये सडन हाइप क्यों हो रहा है ऑरेंज इकोनॉमी, या हो सकता है आज आपको पहली बार पता लग रहा हो। तो बेसिकली इट इज अ शिफ्ट फ्रॉम रिसोर्स बेस्ड टू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। तो हम रिसोर्सेस बेस्ड इकोनॉमी से शिफ्ट हो रहे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पर। और जो ट्रेडिशनल इकोनॉमीज होती थी वो डिपेंडेंट होती थी लैंड, लेबर या कैपिटल पर। एंड टुडे ग्रोथ इज इंक्रीजिंगली ड्रिवन बाय आइडियाज, क्रिएटिविटी एंड नॉलेज। तो हम लैंड, लेबर और कैपिटल से मूव ऑन होके अब हो रहे हैं आइडियाज, क्रिएटिविटी एंड नॉलेज। क्रिएटिव कंटेंट है, डिजाइन है, सॉफ्टवेयर है, डिजिटल मीडिया है, और ये सारी चीजें बहुत सारी वैल्यू क्रिएट कर रही है मोर देन द फिजिकल गुड्स। ऑरेंज इकोनॉमी फिट्स परफेक्टली इनटू दिस शिफ्ट। अगर अब आपके मन में आ रहा है इसको ऑरेंज इकोनॉमी क्यों बोला जाता है या ये क्या है, तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। मैं आपको इसके बारे एक्सप्लेन करूंगी। सो डिजिटल एंड सोशल मीडिया एक्सप्लोजन हम सबको पता है, और ये किसके वजह से हो रहा है। वाई देर इज राइज इन द डिजिटल एंड सोशल मीडिया एक्सप्लोजन? बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन्स, इंटरनेट एक्सेस, या कहिए सोशल मीडिया से, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है। और इन सब की वजह से, जैसे कि खुद मैं अगर अपने आप को यूट्यूब क्रिएटर बोलूं तो हम इससे इनकम कमा सकते हैं। ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म से इनकम जनरेट हो रही है, इंस्टाग्राम से भी इनकम क्रिएट हो रही है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक यूट्यूबर और ग्राफिक डिजाइनर कैन नाउ रीच ग्लोबल मार्केट्स विदाउट फैक्ट्रीज और हैवी इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं और उससे अगर आपको इनकम आ रही है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि आपके पास ना कोई ऑफिस है, ना कोई हैवी इन्वेस्टमेंट, बट आपके पास ऑडियंस एक्सेस है। और वो ऑडियंस यहीं पर नहीं, सिर्फ मुंबई में नहीं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, इंडिया में नहीं, वो कहीं से भी आपको एक्सेस कर सकते। और अब हमारा नेशन एक यूथ नेशन हो चुका है। इंडिया के पास लार्ज यंग पॉपुलेशन है, एंड आई कैन से हाई डिजिटल लिटरेसी, एंड सिमिलरली our people have strong interest in creative careers. यूथ चूज कर रहा है कंटेंट क्रिएशन, गेमिंग। आई एम श्योर आप सब टीचर्स अग्री करोगे कि गेमिंग तो एक चैलेंज बन चुका है। डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, और ऐसे बहुत सारे जॉब्स, और जिसके बेसिस मैं कहूंगी कंपैरिजन करूं तो ट्रेडिशनल जॉब्स कोई करना ही नहीं चाहता। गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर नाउ रिकॉग्नाइजेस दिस इकोनॉमिक पोटेंशियल। जब हम बात इकोनॉमिक की कर लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनकम जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जॉब क्रिएशन हो रहा है विदाउट हैवी कैपिटल। द ऑरेंज इकोनॉमी इज क्रिएटिंग जॉब्स विथ लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट्स फ्रीलांसिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तभी तो आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं। आप में से कितने 9 to 5 का जॉब पसंद कर रहे हैं, या हम रोज सोचते हैं कि हम कितना थक जाते हैं काम क्या। अब फ्रीलांस एनिमेटर नीड्स अ लैपटॉप एंड स्किल्स, उसको फैक्ट्री नहीं चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स अब श्रिंक हो रहे हैं, ऑटोमेशन बढ़ती जा रही है। क्या मैं कह सकती हूँ ये कल्चरल और सॉफ्ट पावर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है? बिल्कुल। तो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हेल्प कंट्रीज प्रमोट कल्चर ग्लोबली, बिल्ड नेशन ब्रांडिंग हो रही है, सॉफ्ट पावर जो हमारा बन रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं बॉलीवुड, इंडियन म्यूजिक, इंडियन योगा, जैसे कोरियन के पॉप, आई एम श्योर बहुतों का फेवरेट होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस हो रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसी और ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। इंटरनेशनल बॉडीज जैसे कि यूनेस्को, आईडीबी, यूएनडीपी, अगर आपको इनके फुल फॉर्म नहीं पता है तो याद रखिए, नेट में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, इंक्लूडिंग क्रिएटिव इंडस्ट्रीज इन जीडीपी कैलकुलेशंस, क्रिएटिंग पॉलिसीज टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड क्रिएटर्स। और इंडिया में हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स है, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया,
सपोर्ट फॉर एमएसएमई और क्रिएटर्स के लिए। और दिस पॉलिसी, ठीक है, ये जो अब सब इतना सपोर्ट हो रहा है उसके वजह से ऑरेंज इकोनॉमी को हाइप हो रहा है। कोविड के दौरान अगर आपको याद रहेगा, बहुत सारी चीजों में बढ़ोतरी हुई थी, जैसे कि डिजिटल कंजम्पशन, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, रिमोट वर्क एंड फ्रीलैंसिंग, पीपल आर टर्निंग टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, ऑनलाइन चीजें, जिसके वजह से ये ऑरेंज इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट हो रही है। और मैं कहूंगी द हाइप अराउंड द ऑरेंज इकोनॉमी हैज क्रिएटेड ड्यू टू डिजिटलाइजेशन, youth participation, low capital requirements, job creation, cultural influence and government support in a knowledge based economy। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया। तो ऑरेंज इकोनॉमी को ऑरेंज क्यों कहते हैं, इसमें क्या इंक्लूड होता है, और क्या ये मेरे नेट सेट का क्वेश्चन या पीएचडी का रिसर्च टॉपिक बन सकता है, तो चले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Orange economy refers to economic activities that are based on creativity, culture, knowledge and intellectual property। तो ऑरेंज इकोनॉमी में कौन सी एक्टिविटीज है जो बेस्ड है क्रिएटिविटी पर, कल्चर पर, नॉलेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो क्रिएशन ऑफ द माइंड्स, जैसे पेटेंट्स, ठीक है, कॉपीराइट्स। इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज। अब ऑरेंज इकोनॉमी में क्या इंक्लूड हो रहा है, इंडस्ट्रीज वेयर आइडियाज, टैलेंट and creativity are the main resources rather than the physical goods। तो ऑरेंज इकोनॉमी में फिजिकल गुड्स के बदले हमारे पास आइडियाज है, टैलेंट है और क्रिएटिविटी है। द टर्म वॉज पॉपुलराइज बाय इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक। तो ये टर्म कौन लेके आया, पॉपुलराइज किया, आईडीबी। यहाँ पर आईडीबी का फुल फॉर्म क्या है, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक। सिंपल डेफिनेशन अगर जैसे मैं बोलूं, एग्जाम फ्रेंडली डेफिनेशन, orange economy is the part of the economy that generates value through creative activities, cultural expressions, innovation and intellectual property। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ आ गया होगा कि ऑरेंज इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है। ठीक है, बार बार मेरा वर्ड आ रहा है क्रिएटिविटी। अब इसको ऑरेंज क्यों बोला जाता है, ऑरेंज सिंबलाइजेस क्रिएटिविटी, cultural innovation and imagination। It represents energy, ideas and artistic expression। कभी आपने भी ऑरेंज कपड़े पहने होंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिला होगा। ठीक है, तो ऑरेंज क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्रिएटिविटी, कल्चर, इनोवेशन और इमेजिनेशन। सी से कल्चर, सी से क्रिएटिविटी, आई से इनोवेशन, आई से इमेजिनेशन। तो क्या हम तैयार हैं ऑरेंज इकोनॉमी के लिए? अब देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या है, क्या हम इसके कंपोनेंट बन सकते हैं। The orange economy mainly includes two broad-based categories. Cultural industries, this focus on traditional and artistic expressions। अब इसमें cultural industries क्या है, एग्जाम्पल्स है म्यूजिक, डांस, थिएटर, पेंटिंग, स्कल्पचर, हैंडीक्राफ्ट्स, म्यूजियम्स, हेरिटेज साइट्स, फोक आर्ट, ट्रेडिशनल। एग्जाम्पल हैंडलूम प्रोडक्ट्स, क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट्स। ठीक है, ये कल्चरल की बात है। आई एम श्योर बहुत सारों को पढ़ाई के अलावा कल्चरल में बहुत इंटरेस्ट है। फिर हमारे पास क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, दिस यूज क्रिएटिविटी अलोंग विद टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, अब इसमें क्या यूज हो रहा है देखते हैं, फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री। आपके पास कहानी है तो आपके पास उसको लोगों तक पहुंचाने का जरिया भी होना चाहिए, तो टेक्नोलॉजी, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, फैशन, डिजाइन, गेमिंग, एनिमेशन, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन जैसे कि यूट्यूब, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर ऐप, डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन। एग्जाम्पल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, गेमिंग स्टार्टअप्स, कंटेंट क्रिएटर्स। अब इसके फीचर्स क्या है, इट इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड टैलेंट, इट जनरेट्स वैल्यू थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, encourages innovation and entrepreneurship, creates employment for youth, promotes cultural identity, less dependent on natural resources। अगर ये less dependent on natural resources है तो इसका मतलब सस्टेनेबल भी है। अब इसका क्या फायदा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी ग्रोथ, इट हेल्प्स जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अगर यूट्यूब पर आपको काम करना है या कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, तो लोगों को जॉब्स भी तो मिल रहे, स्पेशली फॉर यूथ एंड फ्रीलांसर। और आज की जेनसी को किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है, अपने हिसाब से पसंद है। इट बूस्ट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्ट्स। सोशल इंपॉर्टेंस क्या है इसका, प्रिजर्व्स कल्चरल एंड हेरिटेज, कहीं ना कहीं हम अपना कल्चर को भी प्रमोट कर रहे। इट एनकरेजेस सेल्फ एक्सप्रेशन एंड डाइवर्सिटी। टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इट सपोर्ट्स डिजिटल इकोनॉमी, एनकरेजेस स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन जो आज की जरूरत है।
startups in animation, OTT platforms, fashion design, digital marketing and gaming are growing rapidly. अगर अब ब्रीफ में बात करें तो इंडिया के पास क्यों स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है ऑरेंज इकोनॉमी के लिए? बिकॉज इंडिया हैज रिच कल्चरल हेरिटेज. इंडिया हैज अ ह्यूज लार्ज पॉपुलेशन. कौन सी पॉपुलेशन? यूथ. देयर इज ग्रोथ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. सब गवर्नमेंट सपोर्ट करिए जैसे कि स्कीम स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया. एग्जाम्पल्स बॉलीवुड एंड रीजनल सिनेमा, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, आईटी बेस्ड क्रिएटिव सर्विसेज एंड ऑनलाइन एजुकेशन एंड कंटेंट क्रिएशन. अब मैं हमेशा कुछ भी पढ़ाती हूँ नेट सेट के पर्सपेक्टिव से, तो इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. असर्शन और रीजनिंग टाइम. असर्शन कह रही है ऑरेंज इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अगर आपने अब तक मेरा 10 मिनट सुना होगा तो आपको यकीन है कि आंसर ट्रू है. रीजन, इट डिपेंड्स मेनली ऑन फिजिकल कैपिटल एंड हैवी मशीनरी. इनकरेक्ट. हमने पहले ही पढ़ा था कि ऑरेंज इकोनॉमी रिलाइज ऑन आइडियाज, creativity, talent and not on physical capital or machinery. So here assertion is correct and reasoning is incorrect. बार बार रिपीट करने से चीजें लर्न हो जाती है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. ऑरेंज इकोनॉमी हेल्प्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ये तो अभी हमने देखा. यस. रीजन, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिस्ट, डिजाइनर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स. बिल्कुल सही. तो बोथ ट्रू है यहाँ पर और आर उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. मैंने आपको बताया था असर्शन और रीजनिंग में या तो ए ट्रू होगा या आर ट्रू होगा, या दोनों ट्रू होके उनके बीच रिलेशनशिप होगा, या दोनों ट्रू होके उनके बीच रिलेशनशिप नहीं रहेगा. तो अब इसको कैसे रीड करना था ए और आर को? द ऑरेंज इकोनॉमी हेल्प्स in employment generation because many of the creative industries provide opportunities for artists, designers and content creators. तो ऊपर वाली लाइन assertion को रीजनिंग परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. नेक्स्ट पढ़ते. ऑरेंज इकोनॉमी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्विंग कल्चर. अभी हमने देखा यस, क्योंकि ये कल्चरल वाली चीजों को प्रमोट कर रहा है. तो ये बोथ ट्रू है. यहाँ पर पढ़ लेते आर. कल्चरल इंडस्ट्रीज प्रमोट ट्रेडिशनल आर्ट, म्यूजिक एंड हेरिटेज. तो कल्चर कैसे प्रिजर्व हो रहा है, फिर से उसकी रिलेशनशिप देखिए. बिकॉज कल्चर इंडस्ट्रीज प्रमोट कर रहे हैं ट्रेडिशनल आर्ट, म्यूजिक एंड हेरिटेज. तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए. आगे चलते हैं. ऑरेंज इकोनॉमी इज नॉट सुटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. ये तो फॉल्स है क्योंकि हम इंडिया अभी तक डेवलपिंग नेशन ही है और हमारे ये सुटेबल है. डेवलपिंग कंट्रीज लैक क्रिएटिविटी एंड टैलेंट. ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों के पास क्रिएटिविटी और टैलेंट. तो यहाँ पर बोथ आर इनकरेक्ट. नेक्स्ट चलते हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द ऑरेंज इकोनॉमी. यस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इसके बारे. तो ये हमारा ट्रू है. टेक्नोलॉजी अलाउज क्रिएटर्स टू रीच ग्लोबल मार्केट्स इजीली. यस, आपकी ऑडियंस भी बढ़ जाती है. तो यहाँ पर बहुत करेक्ट है. प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, ओटीटी ऐप, सोशल मीडिया हेल्प क्रिएटर्स मोनेटाइज क्रिएटिविटी वर्ल्ड वाइड. तो ऑडियंस भी मिल जाती है और इनकम भी मिल जाती है. थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं. द ऑरेंज इकोनॉमी प्राइमरली फोकसेस ऑन हेवी इंडस्ट्रीज, नेचुरल रिसोर्सेज, क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर. तो अभी आपने मुझे ध्यान से सुना था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ठीक है, और इससे हम अपने आइडियाज, टैलेंट्स यूज कर रहे हैं. The term orange economy was popularized by Inter-American Development Bank. Okay, which of the following is not a part of the orange economy? Steel manufacturing. क्यों? क्योंकि वो फिजिकल और हैवी में आ रहा है. फिलअप इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट से सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग. ऑरेंज इकोनॉमी मेनली जनरेट्स वैल्यू थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. कुछ भी चीज जो आपकी ब्रेन, माइंड की क्रिएशन है. तो बिल्कुल यहाँ पर लैंड और लेबर नहीं है, कैपिटल और मशीनरी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. आइडियाज, क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर द कोर रिसोर्सेज. विच कलर सिंबलाइजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन द ऑरेंज इकोनॉमी? ये तो बट ऑब्वियस क्वेश्चन है. तो ऑरेंज. ऑरेंज रिप्रेजेंट्स क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड कल्चरल एक्सप्रेशन. विच इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ कल्चरल इंडस्ट्रीज? ऑटोमोबाइल बिल्कुल भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, ऑयल रिफाइनिंग भी नहीं है, सीमेंट भी नहीं है. तो म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स आर कल्चरल इंडस्ट्रीज. OTT platforms contribute to orange economy because they promote creative content. OTT का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो मुझे मैसेज करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. OTT platforms distribute creative and cultural content. जब आप OTT पढ़ रहे तो क्या आपको पता है उसको कौन गवर्न करना है? कोई एक्ट है या फिर कुछ रेगुलेटरी बॉडीज है? तो आप मुझे बता सकते हैं. Which of the following is the feature of orange economy?
इट डज नॉट डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिल्कुल भी नहीं, आप जितने क्रिएटिव हो, जितने एरियाज में एक्सप्लोर कर सके, इट डज नॉट फोकस ऑन हैवी मशीनरी। तो बी आंसर करेक्ट है, इट इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड टैलेंट। द ऑरेंज इकोनॉमी हेल्प्स प्रिजर्व कल्चर बाय प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। 10th वाला, विच सेक्टर बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम ऑरेंज इकोनॉमी? क्रिएटिव एंड कल्चरल। कहीं पर भी माइनिंग, डिफेंस और पेट्रोलियम नहीं पढ़ा हमने। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड एंड बिल्डिंग्स, नहीं, वो फिजिकल है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स माइंड ऑफ द क्रिएशन है, मैंने आपको पहली वीडियो स्टार्ट करते पर बताया था। मशीन्स एंड टूल्स, रॉ मटेरियल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिएटिव इंडस्ट्री? टेक्सटाइल वीविंग, हैंडलूम नहीं। सॉफ्टवेयर गेम डिजाइनिंग, यस, यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी बहुत चाहिए। कोल माइनिंग भी नहीं, और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी नहीं। नेक्स्ट, द ऑरेंज इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन क्रिएटिविटी एंड ह्यूमन टैलेंट। तो अगर आपकी कंट्री में लोगों के पास टैलेंट है तो आप इस पर मोनिटाइज कर सकते हैं। इससे बिल्कुल भी इट डज नॉट रिड्यूसेस इनोवेशन, इट नीड्स लार्ज कैपिटल, बिल्कुल भी नहीं। इट डिस्करेजेस एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल भी नहीं। विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव सपोर्ट्स द ऑरेंज इकोनॉमी? डिजिटल इंडिया, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, ब्लू इकोनॉमी मिशन नहीं, व्हाइट रेवोल्यूशन भी नहीं। बट आपको पता होना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू इकोनॉमी मिशन और व्हाइट रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट की थी और इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि बहुत बार ये नेट के क्वेश्चंस में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशंस इज लिंक्ड टू ऑरेंज इकोनॉमी? माइनिंग इंजीनियर, फिल्म डायरेक्टर, मैकेनिकल फिटर, ऑयल रिग ऑपरेटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फिल्म डायरेक्टर। द ऑरेंज इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एम्प्लॉयमेंट मेनली बाय रिप्लेसिंग ह्यूमन लेबर, बिल्कुल भी नहीं। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स, करेक्ट। रिड्यूसिंग स्मॉल बिजनेसेस, इंक्रीजिंग ऑटोमेशन, ओनली। Next, which of the following best describes the orange economy? तो इट इज नॉलेज एंड क्रिएटिविटी बेस्ड, मैंने सेशन के स्टार्ट में ही बताया था। इट इज नॉट रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी, वी आर मूविंग फ्रॉम रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी टू नॉलेज एंड क्रिएटिविटी बेस्ड इकोनॉमी। ये एग्रीकल्चर बेस्ड भी नहीं और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड भी नहीं है। हैंडीक्राफ्ट्स आर इंक्लूडेड इन द ऑरेंज इकोनॉमी बिकॉज दे यूज एडवांस्ड मशीनरी, रिफ्लेक्ट कल्चरल क्रिएटिविटी, are mass produced, depend on natural resources. तो handicrafts express cultural and creative skills. तो B वाला correct answer है। Growth of social media has impacted the orange economy by expanding market reach for creators and creators can start earning. ठीक है, इससे content creation reduce नहीं हो रहा है, creative expression limit नहीं हो रहा है, और dependence on factors बिल्कुल भी नहीं है। Which statement is true about the orange economy? It discourages innovation, बिल्कुल भी नहीं। It depends mainly on physical capital, not at all. It supports sustainable development, yes, because ये natural resources को कम से कम use कर रहे हैं। It has no role in employment, ठीक है। तो आई एम श्योर अब तक आपको समझ आ गया होगा कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी क्यों हाइप हुई, ये मैंने सबसे पहले आपको बताया। Orange economy refers to economic activities that are based on creativity, culture, knowledge, and intellectual property. It includes industries where ideas, talent, and creativity are the main resources rather than the physical goods. The term was popularized by Inter-American Development Bank, IDB. Finally, we can say orange economy is the part of the economy that generates value through creative activities, cultural expressions, innovation, and intellectual property. तो क्या आप है पार्ट ऑरेंज इकोनॉमी का? ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ गया कंटेंट तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं भी ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट हूँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मेरी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है जर्नल पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स पर, और मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है और रिसर्च सीखे जिसमें आप A to Z ऑफ रिसर्च को ढूंढ सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन तक। टिल देन टेक केयर।